हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अमन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्नोमेट्री के चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 पे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, ये ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक है और इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 से, बिकॉज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो जो नहीं जानता है वो जा करके पहले उसको देख सकता है, क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक फिगर। कुछ इस टाइप की फिगर है, ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला बतलाते हैं ये कर्ण होता है। ठीक है, इसका नाम दे रखा है पी क्यू आर, और ये 12 cm और ये 13 cm। देन ये पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे। हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो साइड दिया रहता है, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज़ है। उसने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलो यहाँ पे त्रिभुज जब समकोण कर देते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू 12 cm, पी आर इक्वल टू 13 cm। देन क्यू आर की वैल्यू पहले हमको निकालनी पड़ेगी। चूँकि क्या होती है, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके सामने ये कर्ण है, ये लंब है, ये कोण आर के लिए, और ये आधार है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, चूँकि क्यू आर स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। मतलब कि पी आर है 13 cm, 13 का स्क्वायर, क्यू आर है 12 cm का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 माइनस 144, 13 गुना 13 169 माइनस 144 हो जाएगा ये 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? √25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर जैसे हटा इस पर रूट चढ़ गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 गुना 5, तो रूट से 2 निकलेगा तो 1। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये तीनों साइड क्लियर हो गया, ये CM। ओके, क्लियर। ठीक है, इसमें निकालने तीनों भुजा, तीनों साइड। अब यहाँ पे आता है tan p माइनस कॉट आर। tan p, तो p से देखेंगे। कहाँ से? p से देखेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से लंब ये वाली क्यू आर, और यहाँ से आधार ये वाली, क्योंकि ये तो कर्ण है। यहाँ से लंब बटे आधार, मतलब कि क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। tan p बराबर क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर। तो यहाँ से देखेंगे आर से कॉट का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। यहाँ से आधार कौन है? ये है। इसके सामने जो लंब होता है ये वाला, और ये वाला आधार। तो आधार बटे लंब, मतलब कि क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आधार बटे
वैल्यू रख दो, क्यू आर इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 12, क्यू आर इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 12, 5/12 में 5/12 माइनस हो गया इक्वल टू 0 आंसर, 0 आंसर। ओके, दैट्स क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं, ये बना लेना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। इसको उतार लेना अच्छे से, ठीक है। हम साइड हट जाते हैं। चलो 3 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, देन कोस ए बराबर वॉट और टेन ए बराबर वॉट, टेन ए बराबर वॉट। साइन ए की वैल्यू दी हुई है और कॉस ए और टेन ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर होता है, चूँकि सॉल्यूशन साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब पी बाय ए, सॉरी लंब का होता है, सॉरी पी बाय एच। तो लंब की जगह पे कितना, ऊपर में लंब है, तो यहाँ साइन ए के ऊपर में कितना है, 3 है, तो लंब बराबर, इसलिए लंब बराबर 3, और नीचे है, यहाँ पे नीचे में क्या आता है, कर्ण। कर्ण कितना है, 4। तो हमको आधार पहले चाहिए, आधार बराबर वॉट, चूँकि पाइथागोरस से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 3 9, मतलब कि 7। तो आधार स्क्वायर बराबर 7 आया, तो आधार बराबर कितना आएगा, रूट में 7 चला जाएगा, और रूट का खाना 7 बाहर नहीं आ पाएगा। तो आधार बराबर कितना हो गया, 7 आ गया। अब आते हैं कॉस पे, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार निकल गया। अब आते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, √7, कर्ण का मान कितना है, 4। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, √7। ये भी आंसर और ये भी आंसर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। इस तरह क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है। ये साइन थीटा दिया रहता है, तो इसमें लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का मान दिया हुआ, आधार निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। कैसे होता है, 15 कोट ए बराबर 8। तो आपने इक्वेशन में पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे 15 है तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऊपर है और 15
नीचे। ओके, तो कोट ए की वैल्यू हमको पता है, तो कोट ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। तो चूँकि कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, तो इसलिए आधार बराबर ऊपर में 8 है और लंब नीचे 15। तो कर्ण पहले निकालेंगे सबसे पहले, और चूँकि पाइथागोरस के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितने हैं 15 के स्क्वायर, आधार कितने हैं 8 के स्क्वायर। 225 प्लस 64 9 सॉरी 8 289। तो इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 289 इक्वल टू, जब खंड करेंगे 17 गुना 17 इक्वल टू 17 आया कर्ण। लंब दिया हुआ है, आधार लंब और कर्ण। तो चूँकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना निकला 15 है और कर्ण की वैल्यू 17। आंसर हो गया एक। सेक ए बराबर कॉस का उल्टा सेक, कॉस का होता है आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू वहाँ से कितनी है 17 और आधार की वैल्यू 8। ये हमारा आंसर है नेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है कितना 13/12। तो अन्य त्रिकोणमिति अन्य में साइन थीटा बराबर वाट, कॉस थीटा बराबर वाट, टेन थीटा बराबर वाट, सेक तो है ही, कॉसेक थीटा बराबर वाट, कॉट थीटा बराबर वाट। 1 2 3 4 5 5 एक 6, टोटल 6 होता है। इन पाँचों की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे होगा, सेम उसी तरह सेक की वैल्यू दी हुई है कर्ण बटे आधार, चूँकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसलिए कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 13 और आधार की वैल्यू नीचे आधार है 12। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितनी है 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो लंब बराबर रूट अंडर 25 क्यों हुआ, स्क्वायर हटा यहाँ पे तो लंब आया। तो लंब बराबर 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5। लंब आया, कर्ण है आधार है, तीनों निकल गया, या मान बैठा दो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
लब कितने हैं 5, कर्ण कितने हैं 13, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, tan थीटा, tan की वैल्यू, tan थीटा के सूत्र लंब बटे आधार, लंब का मान 5 और आधार का मान 12। इसी तरह ये दोनों भी निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। एनी प्रॉब्लम लेना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सभी का अलग अलग तरीका है, मेरा भी अलग तरीका है, देख लो। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बता देते हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। न्यून कौन मतलब 90 डिग्री से कम। ये होता है एक लाइन, इस पर सीधी लाइन दे दो तो ये 90 हो गया। इस लाइन को थोड़ा कम कर दो, 90 से कम हो गया, तो यही इसी को कहते हैं न्यून कौन। कौन कौन न्यून कौन, 90 डिग्री से, ये 90 है टोटल, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ये वाला, तो ये कौन हो गया न्यून कौन 90 डिग्री। तो कह रहा है कि 90 से कम कि ए और बी न्यून कौन हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन लेते हैं, एक यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, एक लाइन ये ए है और ये पॉइंट बी है, और ए और बी न्यून कौन है, मतलब ये भी 90 से कम है और बी भी, ये ए ये बी न्यून कौन है। तो दिखलाना है कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी जो है 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो प्रूफ करना है, इसको सी कर देते हैं। एंगल ए बराबर और क्या दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूफ करना है कौन ए बराबर कौन बी, ये हमको प्रूफ करना है और ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक परपेंडिकुलर देते हैं, ये 90, ठीक है। हमको ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखलाना है, तो इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्या है, यहाँ से ए से देखेंगे कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार हमारा मान लो ये डी है, आधार इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा, होगा ना, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पे ए सी है कर्ण, ए सी बराबर, अब इसमें कॉस बी, तो बी से देखेंगे, इसमें भी आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये है और कर्ण ये है, मतलब कि बी डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए डी और बी डी ये दोनों इक्वल है,
ये और ये बराबर आपस में, और ये भी आपस में बराबर है। AC बराबर BC, AC बराबर BC, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो एक ट्राइगोनोमेट्री का थ्योरम होता है कि यदि किसी त्रिभुज की ये दोनों साइड अगर इक्वल होती है तो इसका ये भी एंगल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए कौन A बराबर कौन B प्रूव्ड। ठीक है, ये एक थ्योरम है 9th क्लास में कि ये दोनों किसी कोई एक ट्राइंगल है, जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। इसलिए जो है ये जो दिया हुआ था हमारा, ये AC और BC आपस में बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में और एक तरीका है, तो हम इसी पे चलते हैं, वो लंबा है थोड़ा। छोड़ो, क्वेश्चन में हो गया, ये कितना था, 6 था। अब आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 7 कॉट ए की वैल्यू दी हुई है। कॉट ए बराबर 7/8 कॉट थीटा है ना। देन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये इसको दिखलाना है, इसका वैल्यू, और सेकंड में कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर दिया है तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू तो सेकेंड नंबर में पूछा है, कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है इतना, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका ये इतना है तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर कर देंगे। कितना निकला 49/64, ये सेकंड नंबर है। देखो, तो फर्स्ट नंबर के निकालने के लिए हमको सबसे पहले कॉट थीटा का सूत्र होता है, चूँकि कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार के मान कितना है 7 है, आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8, कर्ण बराबर नहीं दिया है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 8 64 प्लस 7 49, मतलब कि 113। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट हटेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 113। 113 का खंड नहीं होता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो लंब हो गया, आधार है, लंब है, कर्ण है। तो हमको किसकी वैल्यू निकाली है सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अच्छे से आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर, जस्ट लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी की जगह पे कॉस है, 1 की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप 8.4 में आ जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है ये निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 7/8 की स्क्वायर, मतलब कि 49/64। ये दोनों आपस में बराबर। और अगर हम यहाँ पर बिना तोड़े बिना सूत्र के बैठाए ये फर्स्ट मेथड है ठीक है। और सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण 1 प्लस लंब बटे कर्ण। लंब है 8/√113 8/√113 और 1 माइनस 8/√100 यहाँ भी सेम है ना साइन थीटा ये। अब बाय इसमें क्या करते हैं 1 माइनस कोस थीटा, मतलब कि 1 प्लस है कोस आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7 और कर्ण का मान √113 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। इसका एलसीएम इसके नीचे 1 इसके नीचे 1। इस पार्ट का हम एलसीएम लेंगे 1 और √113 का एलसीएम √113। √113 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा, √113 आएगा। √113 का 1 से गुना करेंगे √113 प्लस √113 में √113 से भाग देंगे 1 1 8 सेम टू सेम √113 यहाँ पे -8 बाय यही प्रोसेस नीचे भी ठीक है। तो इस तरह से ही बनता है। तो ये सिंपल मेथड है, सूत्र याद रखना पड़ेगा बशर्ते। तो ये था 7। अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी इजी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक मिनट। ओके तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 दैट्स व्हाट इज दिस, कौन सा है 3 cot A बराबर 4। वी हैव 3 cot A इक्वल टू 4। देन वी हैव टू फाइंड दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A। क्वेश्चन बाद में लिखते हैं ठीक है। पहले क्या है 100 cot A बराबर क्या हो जाएगा 4। ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। cot का सूत्र क्या होता है, चूँकि cot थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे लंब। आधार का मान 4 और लंब का मान 3 बिकॉज cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ओके तो कर्ण नहीं है, एक चीज़ तो है ही नहीं, तो उसको निकालने के लिए कर्ण पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले हमको कर्ण निकालना है वॉट, चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 9 प्लस 16 25। तो कर्ण बराबर 25 पर रूट, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या चढ़ता है रूट। तो कर्ण बराबर 5 गुना 5 25। तो रूट से बाहर निकलेगा 8 में पड़े हो गए, एक बाहर आ जाती है, लंब आ गया, कर्ण आ गया, और सॉरी आधार आ गया है, लंब है, और ये कर्ण भी आ गया। अब जो पूछेगा हम उसको निकाल देंगे, दुनिया का कोई भी चीज़। यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1
प्लस टेन स्क्वायर ए। 10 नंबर बहुत ईजी है, इजी तरीके से बताऊंगा, वीडियो को देखते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। ये तो 8वीं है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? नहीं होता है, मान बैठा दो। 1 माइनस 10 का होता है लंब बटे आधार का स्क्वायर बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर भी होता है लेकिन नहीं लिखेंगे, लंब बटे आधार 1 माइनस लंब कितना है रे? 3 बटे 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, ये हमको निकालने भी नहीं है, मतलब कि 1 माइनस 9 बटे 4 1 प्लस 9 बटे 4, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, ये भी भिन्न का जोड़, ये भी भिन्न का जोड़। देखो कैसे होता है। 1 4 कैल्शियम 4, 4 में 1 से भाग 4, 4 बन जा, सॉरी, इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 16 बाय 1 प्लस 9 बाई 16, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 और 16 कैल्शियम 16, 16 में 16 से डिवाइड 1 1, 16 माइनस 9 बाय इसका एलसीएम 16, 16 प्लस 9, ये 4 पार्ट है, 16 में 9 कटेगा, 7 बाई 16 बाय 25 बाई 16, ये 1 2 3 4 को नियम लिखने का रूल है कि 7 बाई 16 को लिख दो ऊपर से और गुना करके ये नीचे में जो उसको ऊपर और जो बच गया उसको नीचे, ये 16 16 कट गया, 7 बाई 25, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, जस्ट बराबर करना है उसको, ये था LHS। अब RHS में क्या है, वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। सूत्र बैठा दिए, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब कि 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25 इक्वल टू 25, 16 माइनस 9, 16 में घटेगा 7 बटे 25। देखो ये भी 7 बटे 25, ये भी 7 बटे 25, मतलब कि दोनों की वैल्यू बराबर है। सो हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये सब एग्ज़ाम में बहुत है, आने वाला है, आता ही है अक्सर, थोड़ा आराम कर लूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इजी है, 10 भी इजी है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज बनाना है। चलो बना देते हैं, ठीक है। अरे जाओ उधर, इसका कोण B, इसका लोल निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन B समकोण तो यहाँ पे 90,
और ए को यहाँ लिखो या कहीं लिखो, लिख देता हूँ यहीं, ABC है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है 9 नंबर में, tan A बराबर 1/√3, यहाँ से देखेंगे A से, कहाँ से, A से होता है tan A का मान लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब बटे आधार, ये लंब है, चूँकि tan A बराबर लंब बटे आधार, राइटिंग सही नहीं होता मेरा, लंब का मान ए से देखेंगे लंब, ये है लंब, ये कितना है लंब के जगह 1, तो ये 1 हो गया। आधार, तो ए से आधार, ये तो कर्ण है समकोण के सामने वाले, ये आधार हो जाएगा √3, तो कर्ण हमको चाहिए, तो कर्ण बराबर, इसलिए AB बराबर त्रिभुज ABC में AB बराबर √3, BC बराबर 1, AC बराबर वाट, चूँकि AC हमारा कर्ण है तो AC बराबर पाइथागोरस के अनुसार, चूँकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 गुना √3 इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर 1, तो AC बराबर 4 स्क्वायर है, तो AC बराबर √4, तो AC बराबर √2 गुना 2, तो AC बराबर 2, कितना आ गया, याद रखना ये जो कर्ण है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है दोनों से। अब पूछ रहा है हमसे, एक ही मैं करूँगा, एक आपको करना है, कमेंट करके बताना है आंसर कितना है, ठीक है, बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है हमसे कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। sin A, तो A से देखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब कौन है BC, कर्ण कौन है AC, गुना है cos C, C से देखेंगे आधार बटे कर्ण, ये तो लंब है, ये कर्ण है आधार, BC बटे कर्ण AC प्लस cos A से देखेंगे cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यहाँ से ये लंब है, ये कर्ण, ये आधार, आधार बटे कर्ण, AB बटे AC गुना cos sin C, यहाँ से लंब बटे कर्ण, यहाँ से लंब कर्ण, AB बटे AC, AB बटे, वैल्यू पुट करो, BC इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 2, BC इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 2 प्लस AB इक्वल टू √3, AC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AB इक्वल टू √3, AC इक्वल टू 2, आंसर 1 1 जा 1 बाय 2 2 जा 4 प्लस √3 जा 3 और 2 2 जा 4, LCM 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकेंड नंबर बराबर व्हाट, ये आपको कमेंट करना है। ओके, देखते हैं किसका सही है, किसको आ गया, कौन सीख गया। तो चलो 9 हो गया। अब लास्ट है 10 नंबर जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं आता ही नहीं है, देखो कैसे आता है, जादू है, सब सीख जाओगे। 10 नंबर पसीने हो गए।
कह रहा है कि त्रिभुज ए पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ये पी होगा, ये आर होगा। कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी और कोस पी। तो क्या पूछ रहा है, साइन पी, एक नंबर में साइन पी और कॉस पी की वैल्यू। ठीक है, देखो वहाँ पे ये भी निकालने के लिए लंब का आधार होने चाहिए। पी क्यू 5, ये दोनों मिला के दिया है इतना। तो चूँकि इसको एक मान लो, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, इसलिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। होगा कि नहीं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। जिसको लंब मान लो, इसको कर्ण मान लो, आधार निकाल लो पाइथागोरस से। चूँकि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये वाला पी आर, ये ना, बराबर पी क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्यू आर है कहीं पे नहीं है, तो क्यू आर के स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, बराबर 5 स्क्वायर 25, मार्कर भी खत्म हो रहा है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इधर भी बराबर के, इधर भी क्यू आर स्क्वायर, बराबर के इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो गया, काट देते हैं। नहीं भी काटते हैं, छोड़ो, ऐसे ही नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 गुना 25, 50 गुना क्यू आर, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर प्लस ख़त्म इक्वल टू 25। ठीक है, तो क्यू आर को एक तरफ करो, अंक को एक तरफ करो, 625, 25 को उस तरफ, अब क्यू आर को इस तरफ, तो 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600/50 12, क्यू आर बराबर 12। जो क्यू आर निकला वो कितना निकला 12। अब हमको क्या चाहिए, ये वाली चाहिए, तो 25 में क्यू आर घटा देंगे, क्यू आर 50 निकला है, मतलब कि ये 13, ये 5 निकला, ये 12 निकला, ये 13 निकला। अब साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान पी से देखेंगे, लंब क्या है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस पी से देखेंगे, पी यहाँ से आधार बटे कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, आधार बटे कर्ण 5/13, आधार बटे इक्वल टू 5/13। ये था 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, समझा देते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये बना लिए। तो हमको ये कर्ण निकालना, पी आर की वैल्यू निकाली, पी आर बराबर क्यू 25 माइनस क्यू आर, चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतना पुट की, इसको इस तरह की कैलकुलेशन है, समझ लेना। अब आगे क्या है, आगे भी पूछे क्या, ये टेन का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या सही है।
10 45 का मान 1,